दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। इस समय मैं 45 साल की हूँ, लेकिन दिखने में 30 से ज्यादा नहीं लगती थी। मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं और मेरे दोनों ही पति चल बसे हैं। मेरे दूसरे पति से पहले ही एक बेटी थी। मेरी सौतेली बेटी का नाम निशा है और वह 19 साल की है। जब मेरे दूसरे पति की मौत हुई तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पति की एक प्राइवेट जॉब थी। हमारा घर भी लोन पर ही लिया हुआ था। पति की मौत के बाद मैं एक फैक्ट्री में काम करने लगी थी। वहां पर मैं कपड़े पैकिंग करने का काम करती थी। मेरी बेटी निशा पढ़ाई करने जाती थी और प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करती थी। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, मगर नसीब के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुछ दिन बाद ही फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बहुत घाटे में चल रही थी। अब मैं घर में खाली बैठ गई थी। निशा जो ट्यूशन दे रही थी, उसी से ही घर का थोड़ा खर्च चल रहा था। लोन देने के लिए पैसे नहीं बच रहे थे, इसीलिए लोन भी नहीं चुकाया जा रहा था। थोड़े दिन में ही फाइनेंस वालों ने फोन कॉल करने शुरू कर दिए। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन फाइनेंस का एक एजेंट घर आया। वह बहुत हट्टा कट्टा था और हाइट भी 6 फुट से कम नहीं रही होगी। घर आकर उसने पूछा, सुमन से बात करनी है। मैं बोली, मैं ही सुमन हूँ। वह बोला, मैं फाइनेंस कंपनी से रिकवरी एजेंट हूँ। आपने 5 महीने से लोन नहीं भरा है और नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो। या तो लोन भरो या फिर यह घर खाली कर दो। उस वक्त मैंने साड़ी पहनी हुई थी और वह मेरी ओर घूर रहा था। मुझे उसकी आंखों में लालसा साफ दिख रही थी। मैंने उसको अपना दुखड़ा सुनाया और बोली, मुझे कुछ महीने का टाइम दे दो। वह बोला, कुछ महीने नहीं, केवल 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं गुंडे ले आऊंगा और मकान खाली करवा लूंगा। उसने अपना नंबर देकर कहा कि जो भी हो मुझे इस फोन पर बता देना। उसने अपना नाम विजेंद्र सिंह बताया। फिर वह वहां से चला गया। अब मैंने बहुत सोचा और 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन मैंने उसको फोन किया। मैं बोली, हेलो सिंह साहब। वह बोला, कौन? मैं बोली, मैं सुमन। आपने मुझे 3 दिन का समय दिया था। वह बोला, हाँ याद आया, पैसे लेने आ जाऊं? धीमी आवाज में मैं बोली, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ अगर तुम मेरा लोन खत्म करा दो। वह बोला, और कुछ और क्या? तब मैं धीरे से बोली, वही जिस पर आपकी उस दिन नजर थी। अब वह समझ गया और बोला, ठीक है, लेकिन एक बार ही नहीं, जब भी मेरा मन करेगा तब आऊंगा मैं। अच्छे से सोच लो। फिर सोचकर मैं बोली, ठीक है। तब वह बोला, ठीक है, फिर कब आना है? मैं बोली, दोपहर के समय आना, उस वक्त मैं घर में अकेली होती हूँ। वह बोला, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन वह दोपहर में मेरे घर आ गया। उस दिन मैंने पिंक रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह आते ही टूट पड़ा, लेकिन मैं बोली, ऐसे नहीं, पहले लोन और मकान के कागज बाहर रखो। उसने घर और लोन के कागज बाहर रख दिए। उसके बाद लोन चुकाई का लेटर मैंने साइन किया। अब उससे रुका नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ क्रिकेट मैच की पारी स्टार्ट कर दी। वह स्टार्टिंग से ही बहुत मस्त क्रिकेट का खेल खेल रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। मुझे भी उसके साथ क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा दिन हो गए थे किसी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेले। वह बहुत ही लंबे लंबे छक्के और चौके लगा रहा था। उसके लंबे लंबे छक्के और चौके देखकर मेरी तो आवाज ही निकल गई। उसके बाद वह काफी देर तक क्रिकेट का खेल खेलता रहा और थककर साइड में बैठ गया। मेरी भी मजबूरी थी, लेकिन मैं भी क्या करती। मेरे सर पर लोन ही इतना था कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब मेरे दोनों ही काम निकल रहे थे। एक तो मेरा लोन भी चुकता हो रहा था और दूसरा मैं क्रिकेट का मजा भी ले रही थी। सिंह साहब के खेलने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया लगा। उसके तरीके से मैं रोमांचित हो उठी। लगभग 25 से 30 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसकी विकेट गिर गई और मेरा भी बुरा हाल हो चुका था और अब हम आराम करने लगे।
इतने में ही उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ बेटा। उधर से शायद उसका बेटा था। वह बोला, पापा जल्दी आएंगे। तब सिंह साहब बोले, अभी कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। फिर फोन रख दिया। मैं उससे बोली, तुम्हारा बेटा भी है? उसने कहा, हाँ मेरा एक बेटा है। मेरी बीवी को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर तलाश करता रहता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। फिर उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने कहा, मेरी एक बेटी है 18 साल की। तो उसने कहा कि जुगाड़ करा दो। मैंने उसको गुस्से से देखा तो वह बोला मजाक कर रहा था। उसके बाद जाते हुए उसने कुछ पैसे दिए और फिर बोला कि मैं तुम्हें फोन करूंगा। फिर वह चला गया। उसी रात मेरी बेटी अपने रूम में थी और मैं बाहर हॉल में बैठी थी और उसकी कॉल आई। बोला, दिन में क्या हुआ? कार्यक्रम याद आ रहा है। मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी भी तो है। तो वह बोला, उसमें दम नहीं, काश तुम मेरी बीवी होती। मैंने कहा, कल फिर से आ जाना। तब वह बोला, मैंने एक मैसेज किया है, देखना जरा। मैंने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें हमारे दिन में खेले हुए क्रिकेट का सारा वीडियो था। मैं देखकर चौंक गई। उसे मैंने कहा, तूने यह वीडियो क्यों बनाई? और डिलीट करने को बोला। वह बोला, अभी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेला है, वह तो अभी बाकी है। जल्दी से अपनी बेटी को बोल कि मेरे साथ क्रिकेट खेले, नहीं तो मैं तेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। रोते हुए मैंने कहा, ठीक है, कल घर आ जा, आने के बाद बात करेंगे। दूसरे दिन वह मेरे घर आ गया। मैंने बोला, मैं अपनी बेटी को मना लूंगी, लेकिन तुझे मेरा और मेरी बेटी का सारा खर्चा उठाना होगा। वो बोला, ठीक है मैं उठाऊंगा, लेकिन तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मैं बोली, ठीक है। उसके बाद जब मेरी बेटी कॉलेज से वापस घर आई तो मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने उसे बोला कि बेटी, हमारी एक मजबूरी बन गई है कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है, और अगर इस सारे काम में तुम भी मेरा साथ दोगी तो वह हमारे घर की वित्तीय हालत और भी सुधर जाएगी और हम लोन से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले तो मेरी बेटी ने बिल्कुल ही मना कर दिया। मैंने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार थी। उसने काफी सोच समझकर मुझे अपना निर्णय बताया कि माँ ठीक है। तो फिर उसने भी मेरी बेटी के साथ खूब जमकर क्रिकेट खेला और फिर ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा और उसके बाद हमारा लोन सारा खत्म हो चुका था। पेपर सारे हमारे पास थे, तो हमने भी सोचा कि अब यह सारा काम खत्म करना चाहिए। तो हमने जो हमारी वह वाली वीडियो थी वह उसकी पत्नी को दिखा दी और उसे बोला कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हम यह सब कुछ मजबूरी में ही कर रहे थे। तो उसने पुलिस में ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी और फिर उसे जेल हो गई। दोस्तों, लोग मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग ऐसे लोग से बचकर रहे, अपने परिवार के साथ खुश रहे।